नमस्कार, भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ दिल्ली के पालम से आपको बता दें। दिल्ली के पालम से 4 शव बरामद हुए हैं। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या हो गई। 2 बहन, पिता और दादी की हत्या की खबर मिल रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो बता दें आपको कि दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के पालम से, जहां पर 4 शव बरामद हुए हैं। एक ही परिवार के चारों सदस्य बताए जा रहे हैं। संवाददाता कन्हैया शुक्ला इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। कन्हैया, पुलिस ने इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। क्यों इनकी हत्या हुई, किसने इनकी हत्या की, कारण क्या रहे? देखिए, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से सनसनीखेज हत्याकांड से दहल गई है और जो आरोपी है वो बताया जा रहा है कि नशे का आदी था। कुछ दिन पूर्व जो आरोपी है वो जो नशा मुक्ति केंद्र है उससे भी छूट करके आया था, जो अपने घर के लोगों के सदस्यों के साथ हमेशा झगड़ा करता था और उसके नशे की आदत की वजह से ही ये झगड़ा शुरू हुआ, जिसके बाद उसने अपनी 2 बहनें, पिता और दादी की हत्या कर दी। और आरोपी कहीं भागा नहीं, अपने घर में ही था। जब पुलिस पहुंची है तो वो घर में ही बैठा हुआ था और उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस पूरे मामले में जांच कर रही है। जी, पुलिस इस पूरे मामले की जांच करी। आपने बताया कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जानकारी देने के लिए शुक्रिया कन्हैया शुक्ला। तो एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या, और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि तो इस वक्त की बड़ी खबर, 2 बहन, पिता और दादी की हत्या। आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है। बता दें आपको कि हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि परिवार का सदस्य ही था। अपने ही परिवार को मौत के घाट इस व्यक्ति ने उतार दिया। कारण नशा। नशे की लत व्यक्ति को थी। हमारे संवाददाता कन्हैया शुक्ला जानकारी दे रहे थे। ये बड़ी खबर फिलहाल हम आपको बता रहे। दिल्ली के पालम से 4 शव बरामद हुए हैं कि परिवार के 4 सदस्यों की हत्या। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, एक तरफा प्यार में युवती की हत्या। आरोपी शाकिर ने युवती की हत्या की। बिहार का रहने वाला आरोपी शाकिर बताया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो चंडीगढ़ से एक तरफा प्यार में युवती की हत्या की खबर मिल रही है। आरोपी का नाम है शाकिर। आरोपी शाकिर ने युवती की हत्या की। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी शाकिर। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बता दें कि आरोपी शाकिर ने एक युवती की हत्या की है और बताया जा रहा है कि बिहार का रहने वाला आरोपी है। एक तरफा प्यार में युवती की हत्या कर दी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये आरोपी गिरफ्तार हो चुका है या फिर नहीं। महाराष्ट्र के नासिक में भूकंप के झटके। भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई। सुबह 4:04 पर भूकंप आया। जमीन से 5 किलोमीटर नीचे का केंद्र था। भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई है। महाराष्ट्र के नासिक में भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई। सुबह 4:04 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और जमीन से 5 किलोमीटर नीचे केंद्र था भूकंप का। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब का आज पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए कल कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी। साथ ही आफताब का शुगर टेस्ट भी किया जाएगा। हालांकि आफताब एक शातिर अपराधी है और टेस्ट भी जांच टीम को धोखा दे सकता है। शुगर फास्टिंग की भी जांच होगी। टेस्ट में पुलिस को चकमा आफताब दे सकता है। हालांकि कल कोर्ट में जब उसकी तरफ से कबूलनामा किया गया कि उसी ने कत्ल किया, गुस्से में किया, उसको गुस्सा आया था, इस वजह से उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया, लेकिन वो इस पूरे केस में सहयोग करेगा, जांच में सहयोग करेगा। आज उसका पॉलीग्राफी टेस्ट होगा और उसके बाद फिर नार्को टेस्ट होगा। टेस्ट से पहले आफताब का फिजिकल टेस्ट भी होने वाला है।
शुगर फास्टिंग की भी जांच होने वाली है। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आपको ये भी बता दें, कई टीमें पुलिस की अलग अलग राज्यों में भी जांच कर रही है। श्रद्धा हत्याकांड में अब तक क्या अपडेट है, अब इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते। तो आफ्ताब ने कबूला, गुस्से में सब कुछ मैंने किया है। तो कल कोर्ट में उसकी पेशी हुई थी, 4 दिन की रिमांड और बढ़ गई और इस दौरान कोर्ट में उसकी तरफ से कबूला गया, उसकी तरफ से कहा गया कि मैंने हत्या की थी क्योंकि मुझे गुस्सा आया था। इसके अलावा इस पूरे केस में और क्या अपडेट है? दिल्ली पुलिस के हाथ मनुष्य का एक जबड़ा लगा है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि मनुष्य का एक जबड़ा पुलिस के हाथ लगा है। पुलिस डेंटिस्ट से पूछताछ कर रही है, डेंटिस्ट जांच कर रहे हैं कि क्या ये जबड़ा श्रद्धा का था या फिर किसी और का। किचन और टॉयलेट में खून के निशान मिलने का दावा किया जा रहा है और इसी के आधार पर पुलिस ने और ज्यादा जांच तेज की है। आफ्ताब से लगातार पूछताछ की जा रही है। ये अपडेट निकलकर सामने आया है। और क्या, मुंबई के एवा शाइन इलाके में श्रद्धा ने 3 बार पूनम से मदद मांगी थी। पूनम से भी लगातार पूछताछ की जा रही है कि उस वक्त क्या हुआ था और किस तरह से परेशानी में श्रद्धा थी। तो 3 बार श्रद्धा ने मदद मांगी थी, ये बात पुलिस को पता चली। अब पुलिस लगातार श्रद्धा के दोस्तों से भी बातचीत कर रही है। पुलिस को गुरुग्राम के जंगल में कई हड्डियां और मिली है, इससे पहले भी हड्डियां मिली थी। अब ये जानकारी फिलहाल इस पूरे केस को लेकर अपडेट निकलकर सामने आई कि और हड्डियां पुलिस को मिली है और जांच की जा रही है। इन हड्डियों की जांच लगातार टीमें कर रही है। आफ्ताब कई तरह के नशे करता था, वो ड्रग्स का आदी था, ये बात निकलकर भी सामने आई है। यानी कि श्रद्धा हत्याकांड जो है, अब कहीं ना कहीं इसमें एंट्री ड्रग्स के एंगल की भी हो चुकी है। ड्रग्स के तहत भी अब टीम जो है पूरी इस मामले में जांच कर रही है। हत्या की रात टेंशन में पूरी रात गांजा फूंकता रहा आफ्ताब, ये बात निकलकर भी सामने आई है। अब इसके आधार पर भी पूछताछ लगातार आफ्ताब से की जा रही है और अब क्या आगे निकलकर सामने आता है उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आफ्ताब श्रद्धा की लाश के टुकड़ों का हिसाब किताब भी रखता था। एक एक करके उसने टुकड़े फेंके, जंगल में फेंके, तालाब में फेंके और एक एक हिसाब वो रखता था। तो आफ्ताब ने खुद कबूला कि गुस्से में कत्ल उसकी तरफ से किया गया। इस पूरे केस का अब तक क्या अपडेट है उसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। किचन और टॉयलेट से खून के निशान मिलने का दावा भी किया जा रहा है। लगातार कई टीमें जो कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में जांच कर रही है। आफ्ताब कई तरह के नशे भी करता था, ये बात निकलकर भी सामने आई है। वो ड्रग्स का आदी था। हत्या की रात टेंशन में पूरी रात वो गांजा फूंकता रहा। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पहली बार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा आज से मध्य प्रदेश में 4 दिनों के लिए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। इससे पहले सोनिया गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन चुकी है। कई सेलिब्रिटी ने भी राहुल गांधी का इस यात्रा में साथ दिया, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुई थी। भाई राहुल का साथ अब प्रियंका गांधी देंगी। 4 दिनों तक राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। भारत जोड़ो यात्रा में अब प्रियंका गांधी की एंट्री होगी और लगातार आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार बीजेपी भी हमलावर है कांग्रेस पार्टी पर। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, अरुणाचल के बसर में भूकंप के झटके महसूस हुए। सुबह 7 बजे भूकंप के झटके महसूस की गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे सुबह 4:04 के आसपास। महाराष्ट्र के नासिक में भी भूकंप आया। अरुणाचल के बसर में भूकंप के झटके, महाराष्ट्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अरुणाचल की बात की जाए, सुबह 7 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई है। उधर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के नासिक में भी भूकंप आया। सुबह 4 बजे के करीब भूकंप आया है। हालांकि अभी तक इन दोनों जगहों पर भूकंप की तीव्रता जो रही उसके आधार पर कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। लेकिन महाराष्ट्र और अरुणाचल में आज
सुबह सुबह धरती डोली। अरुणाचल के बसर में भूकंप के झटके, जहां पर रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई है। उधर महाराष्ट्र के नासिक में भी भूकंप सुबह 4 बजे के करीब आया। कल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। वहां पर भी भूकंप की तीव्रता 3 थी। आज की बात की जाए तो देखिए बड़ी खबर है, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में भी भूकंप के झटके आज सुबह महसूस किए गए। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। आदित्य ठाकरे अपने बिहार दौरे में उप मुख्यमंत्री आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से भी मिलेंगे। इस मौके पर आदित्य ठाकरे के साथ महाराष्ट्र के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। हालांकि माना जा रहा है कि आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव की ये एक निजी मुलाकात होगी। खबर बुलंदशहर से, जहां पर पुलिस बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो चुका है। इस मुठभेड़ में बदमाश सौरभ गुर्जर के पैर में गोली लगी। ऊर्जा के व्यापारी के अपहरण मामले में फरार चल रहा था आरोपी। पुलिस को आरोपी के पास से बाइक, तमंचा, कारतूस मिला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस की गिरफ्त में आ गया। सौरभ गुर्जर के पैर में गोली लगी। अभी फिलहाल उसका इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस को इसके पास से कई हथियार भी मिले हैं। ये तस्वीरें इसी बीच हम आपको दिखा रहे हैं जो कि सामने आई है। पुलिस को आरोपी के पास से बाइक मिली, तमंचा मिला, कारतूस भी पुलिस को मिली है। ये तस्वीरें इसी बीच हम आपको दिखा रहे हैं। 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ गया। और इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, नागपुर में आग का तांडव देखने को मिला। कामना मिर्च मार्केट में आग लगी। आग में लाखों की मिर्च जलकर राख हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आग का तांडव कहां पर? नागपुर में भीषण आग की लपटें, जिससे कि नुकसान ही नुकसान कारोबारियों को। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कामना मिर्च मार्केट से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आग में लाखों की मिर्च जलकर राख हो गई है। कारोबारियों को, दुकानदारों को नुकसान हुआ है। नागपुर में आग का तांडव देखने को मिला। भीषण आग की लपटें आप देखिए। कामना मिर्च मार्केट से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर नुकसान ही नुकसान हुआ। किन कारणों की वजह से लगी फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस आग की वजह से लाखों की मिर्च जलकर राख हो गई। दुकानदारों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। हालांकि अभी तक कोई जानी नुकसान की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन नागपुर से तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जांच का विषय और इस पूरे मामले की जांच जारी है कि किन कारणों की वजह से वहां पर लगी। क्या लापरवाही थी या शॉर्ट सर्किट था या कोई और कारण रहा, लेकिन फिलहाल लाखों का सामान, लाखों की मिर्च जलकर राख हो चुकी है, जिससे नुकसान ही नुकसान। और यूपी के कानपुर में अस्पताल की लापरवाही सामने आई। एक आई कैंप में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने वाले 5 लोगों की आंखें खराब हो गई। ऑपरेशन के बाद ही उन्हें आंखों से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। शिवराजपुर के रहने वाले इन मरीजों ने 2 नवंबर को कानपुर साउथ के आराध्या नर्सिंग में लगे निःशुल्क आई कैंप में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था। नीरज गुप्ता नाम के डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन किया और उसी दिन इन्हें गांव छोड़ दिया गया। मरीजों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद से उनकी आंख में दर्द होना शुरू हो गया और उसके बाद धीरे धीरे आंख से पानी बहने लगा और फिर दिखना ही बंद हो गया। कई दिनों तक अस्पताल के चक्कर लगाने के बाद मरीजों ने सीएमओ से शिकायत की, जिसके बाद सीएमओ ने तुरंत जांच के आदेश दिए। दिखा देना ये कुछ दिखा नहीं रहा ना। अब आज कहाँ आए हैं? काशीराम हॉस्पिटल। काशीराम हसरत यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ दिखाने के लिए आया था। सीएमओ साहब से शिकायत कर। हाँ, श्यामू साहब से शिकायत करने। अरे दिक्कत की लाला मरे जात रात का दर्द इतना होत की कुआं खाता गिर पर इतना
भयानक दर्द हो दिया, कुपड़िया बहु फाटी जा रही है, बोली बे तक की तबीयत नहीं है और का बता मन कुछ खाना पानी नहीं। तो ऑपरेशन के बाद 5 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। सीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं। आपने पीड़ितों से सुना कि उनकी तरफ से क्या कहा गया, उनको किस तरह की परेशानी आ रही है, लेकिन आप देखिए ये लापरवाही ही है। आखिर ऐसा कैसे हो गया कि ऑपरेशन के बाद 5 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। अस्पताल की लापरवाही से लोग परेशान। 5 लोगों की आंखों की रोशनी जाने से सीएमओ ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पीड़ितों की शिकायत है कि ऑपरेशन के बाद से ही आंखों में जलन है और उनकी तरफ से कहा गया। और इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, मेरठ में एक सरकारी स्कूल में छात्रों को उर्दू में प्रार्थना और पढ़ाई करवाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। मेरठ जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए। जिलाधिकारी का कहना है कि स्कूलों में छात्रों को पढ़ाई और प्रार्थना करवाए जाने का जो तरीका तय किया है उसी तरीके से करवाया जाना चाहिए। आज 23 नवंबर है और आज मशहूर दिवंगत सिंगर गीता दत्त की जयंती है। गीता दत्त निर्देशक गुरु दत्त की पत्नी थी और महज 41 साल की उम्र में उनकी जान चली गई थी। आज हम फैक्ट फाइल में आपको उनके करियर से जुड़ी हुई जानकारी देंगे। भारत विभाजन से पहले फरीदपुर में आपको बता दें कि 20 जुलाई 1972 को उनका निधन हुआ था। गीता दत्त का आज जन्मदिन। मशहूर भारतीय गायिका थी। फैक्ट फाइल के जरिए आपको उनके बारे में हम बता रहे हैं। उनकी आज जयंती है। पिता देवेंद्र नाथ चौधरी गांव के जमींदार थे। मां अम्या रॉय चौधरी की संगीत में रुचि रही। 10 भाई बहन, 6 भाई 4 बहनें थीं। पंडित हीरेंद्र नाथ चौधरी से संगीत की शिक्षा उन्होंने ली। आखिरी फिल्म का अनुभव 1971 था। मशहूर सिंगर थे। 41 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। पार्श्व गायिका के रूप में उनकी पहचान थी। बंगाली हाई स्कूल में स्कूली शिक्षा ग्रहण की थी। हनुमान प्रसाद के संरक्षण में गायन भी उनका था। 1946 में फिल्म भक्त प्रहलाद में उनको मौका मिला था। फिर 26 मई 1953 को विवाह उनकी शादी हुई थी। पति का नाम गुरुदत्त। पति निर्देशक थे। 3 बच्चे थे, तरुण, अरुण और नीना। शादी से सिंगिंग करियर प्रभावित हुआ। फिल्में कौन कौन सी की? बाजी, आर पार, कागज के फूल, प्यासा, चौदहवीं का चांद। इन फिल्मों में इन्होंने काम किया।